7वीं शताब्दी ईस्वी में अरेबियन पेनिनसुला के बीचों बीच एक गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन शुरू हुआ। मक्का शहर से एक नया धर्म निकला, इस्लाम। इस्लाम का मतलब है ईश्वर की इच्छा के आगे समर्पण। पैगंबर मोहम्मद से शुरू हुआ। इस्लाम एकेश्वरवाद और नैतिक आचरण का संदेश देता था। मोहम्मद को 40 साल की उम्र में फरिश्ता जिब्राइल से पहला रहस्योद्घाटन मिला। इस दिव्य रहस्योद्घाटन ने इस्लाम के जन्म की शुरुआत की। एकेश्वरवाद, न्याय और करुणा पर जोर देने वाले इस्लाम के संदेश को शुरू में मक्का के पॉलीथियस्मी अभिजात वर्ग के विरोध का सामना करना पड़ा। मूर्ति पूजा की, कुरान की निंदा और सामाजिक और आर्थिक न्याय के आह्वान से स्थापित व्यवस्था को खतरा था। जैसे जैसे मोहम्मद के अनुयायी बढ़ते गए, वैसे वैसे शुरुआती मुसलमानों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उत्पीड़न और कठिनाई का सामना करने के बावजूद शुरुआती मुसलमान अपने विश्वास पर अडिग रहे। कुरान की शिक्षाओं और पैगंबर मोहम्मद के उदाहरण में उन्हें सांत्वना और ताकत मिली। आशा, दृढ़ता और ईश्वरीय न्याय के कुरान के संदेश ने नवजात मुस्लिम समुदाय को आराम और प्रेरणा दी। 622 ईस्वी में मक्का में बढ़ती शत्रुता का सामना करते हुए पैगंबर मोहम्मद और उनके अनुयायी यथरिब शहर चले गए, जिसका नाम बाद में मदीना रखा गया। हिजरत के रूप में जानी जाने वाली इस घटना ने इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जो पहले मुस्लिम समुदाय की स्थापना और इस्लामी राज्य की फाउंडेशन का प्रतीक है। मदीना में पैगंबर मोहम्मद ने मदीना के संविधान के रूप में जाना जाने वाला एक समझौता स्थापित किया, जिसने समुदाय के सभी सदस्यों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को उनकी धार्मिक मान्यताओं की परवाह किए बिना सुनिश्चित किया। इतिहास के शुरुआती कॉन्स्टिट्यूशनों में से एक माना जाने वाला यह दस्तावेज आपसी सम्मान और सहयोग पर आधारित बहुलवादी समाज की फाउंडेशन रखता है। इस्लामी मान्यता और व्यवहार के केंद्र में इस्लाम के 5 स्तंभ हैं, जो मूलभूत कार्यों का एक समूह है जो एक मुसलमान के जीवन का ढांचा बनाते हैं। ये स्तंभ हैं शहादा, विश्वास की घोषणा; सलात, प्रार्थना; झकात, दान; सौम, रमजान के दौरान उपवास; और हज, मक्का की तीर्थ यात्रा। पहला स्तंभ शहादा, विश्वास की घोषणा है, जो ईश्वर अल्लाह की एकता और मोहम्मद की प्रोफेटहुड में विश्वास को व्यक्त करती है। ये घोषणा इस्लामी मान्यता के केंद्र में है, जो इस्लाम के मूल सिद्धांतों की स्वीकृति का प्रतीक है। दूसरा स्तंभ सलात, दिन भर में विशिष्ट समय पर 5 दैनिक प्रार्थनाएं करना शामिल है। ये प्रार्थनाएं ईश्वर की उपस्थिति की याद दिलाती हैं और चिंतन, कृतज्ञता और आध्यात्मिक संबंध के क्षण प्रदान करती हैं। तीसरा स्तंभ झकात, दान और सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व पर जोर देता है। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए मुसलमानों को अपनी संपत्ति का एक हिस्सा देने के लिए बाध्य किया जाता है, जिससे समुदाय की भावना और आपसी सहयोग को बढ़ावा मिलता है। चौथा स्तंभ सौम, मुसलमानों को रमजान के महीने में सुबह से सूर्यास्त तक खाने पीने से परहेज करने की आवश्यकता है। यह महीने भर चलने वाला उपवास आध्यात्मिक शुद्धि का काम करता है, कम भाग्यशाली लोगों के लिए सहानुभूति को बढ़ावा देता है और मुसलमानों को ईश्वर पर उनकी निर्भरता की याद दिलाता है। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम का तेजी से प्रसार जारी रहा। अरेबियन पेनिनसुला से आगे बढ़कर नए क्षेत्रों में फैल गया। शुरुआती मुस्लिम समुदाय अपने विश्वास से प्रेरित और उद्देश्य की भावना से प्रेरित होकर इस्लाम के संदेश को दूर दराज की भूमि तक ले गए। पैगंबर की मृत्यु के 1 सदी के भीतर इस्लामी साम्राज्य पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सिंधु नदी तक फैल गया। यह तेजी से विस्तार कई कारकों के संयोजन से हुआ, जिसमें शुरुआती मुस्लिम सेनाओं की सैन्य शक्ति, इस्लाम के संदेश की अपील और उस समय की राजनीतिक और सामाजिक स्थितियां शामिल थीं। शुरुआती मुस्लिम विजय केवल सैन्य शक्ति से प्रेरित नहीं थी। शुरुआती मुस्लिम शासकों के आचरण और विजित आबादी के साथ व्यवहार ने इस्लाम के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विजित लोगों को अक्सर इस्लाम में परिवर्तित होने, अपनी मौजूदा मान्यताओं को बनाए रखने या सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के बदले में कर, जजिया का भुगतान करने का विकल्प दिया जाता था। व्यापार मार्गों और सांस्कृतिक आदान प्रदान की स्थापना से भी इस्लाम के प्रसार को सुविधा मिली। जैसे जैसे मुस्लिम व्यापारी नई भूमि की यात्रा करते थे, वे अपने साथ न केवल सामान बल्कि इस्लामी मूल्य, ज्ञान और परंपराएं भी ले जाते थे, जिससे उन क्षेत्रों के सांस्कृतिक संवर्धन में योगदान होता था जिनके साथ वे बातचीत करते थे। भाग 5, इस्लामी मूल्य समाज के लिए एक फ्रेमवर्क।
अपनी रस्मों और प्रथाओं से परे इस्लाम में एक व्यापक नैतिक और नैतिक ढांचा शामिल है जो जीवन के सभी पहलुओं में मुसलमानों का मार्गदर्शन करता है। यह ढांचा कुरान और पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं में निहित है, जो करुणा, न्याय, ईमानदारी और विनम्रता जैसे वैल्यूजों पर जोर देता है। इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों में से एक सामाजिक न्याय और समानता पर जोर है। कुरान सभी व्यक्तियों के साथ उनकी सामाजिक स्थिति, जातीयता या धार्मिक मान्यताओं की परवाह किए बिना सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार करने के महत्व पर जोर देता है। इस्लाम ज्ञान और शिक्षा के मूल्य को भी बहुत महत्व देता है। इस्लाम में ज्ञान की खोज को एक पवित्र कर्तव्य माना जाता है और कुरान मुसलमानों को सभी स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस्लामी समाज में परिवार एक केंद्रीय भूमिका निभाता है और कुरान मजबूत पारिवारिक बंधनों के महत्व पर जोर देता है। माता पिता को अपने बच्चों को अच्छे एथिकलता और वैल्यूजों के साथ पालने, उनमें ईश्वर के प्रति प्रेम और नैतिक आचरण के प्रति प्रतिबद्धता पैदा करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। भाग 6, मिसइंफॉर्मेशन, फहमियां और वास्तविकताएं। आज इस्लाम को समझना। सदियों से इस्लाम को अक्सर गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है और गलत समझा गया है, खासकर पश्चिम में। नकारात्मक रूढ़िवादिता और गलत धारणाओं ने मुसलमानों के खिलाफ पूर्वाग्रह और डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दिया है। एक आम मिसइंफॉर्मेशन फहमी यह है कि इस्लाम हिंसा और असहिष्णुता को बढ़ावा देता है। कुरान मानव जीवन की पवित्रता पर जोर देते हुए निर्दोष लोगों की हत्या की स्पष्ट रूप से निंदा करता है। इस्लाम महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति और विरासत के अधिकार देता है। इस्लाम की शिक्षाओं और इसके नाम पर कार्य करने वालों के बीच अंतर करना आवश्यक है। किसी भी अन्य प्रमुख धर्म की तरह इस्लाम की व्याख्या और अभ्यास विविध तरीकों से किया गया है। भाग 7, सभ्यता में योगदान। इस्लामी स्वर्ण एज। 8वीं से 13वीं शताब्दी तक इस्लामी दुनिया ने उल्लेखनीय बौद्धिक और सांस्कृतिक उत्कर्ष का अनुभव किया, जिसे इस्लामी स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। इस युग के दौरान मुस्लिम विद्वानों, वैज्ञानिकों और कलाकारों ने मानव सभ्यता के पाठ्यक्रम को आकार देते हुए विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान दिया। विज्ञान के क्षेत्र में मुस्लिम विद्वानों ने गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और प्रकाशिकी में महत्वपूर्ण प्रगति की। उन्होंने बीज गणित का विकास किया, सटीक एस्ट्रोनॉमीय अवलोकन किए और चिकित्सा ग्रंथ तैयार किए, जिन्होंने सदियों तक यूरोपीय चिकित्सा को प्रभावित किया। इस्लामी कला और वास्तुकला भी इस अवधि के दौरान फली फूली, जिससे आश्चर्यजनक मस्जिदों, महलों और उद्यानों की विरासत छूट गई। इस्लामी कला की विशेषता वाले जटिल ज्यामितीय पैटर्न, सुलेख और अरबी डिजाइन इस्लामी संस्कृति में सुंदरता और क्राफ्ट्समैनशिप कौशल पर जोर देते हैं। इस्लामी स्वर्ण युग केवल वैज्ञानिक और कलात्मक प्रगति तक ही सीमित नहीं था। मुस्लिम फिलोसॉफिकलों और धर्मशास्त्रियों ने गहरी दार्शनिक और धार्मिक पूछताछ में भाग लिया, प्राचीन ग्रीक और रोमन ट्रीटिसेसों का संरक्षण और अनुवाद किया और तर्क, एथिकलता और तत्व मीमांसा के क्षेत्र में मूल योगदान दिया। भाग 8, आधुनिक दुनिया में इस्लाम, चुनौतियां और अपॉर्चुनिटीज। 21वीं सदी में इस्लाम दुनिया का एक प्रमुख धर्म बना हुआ है, जिसके दुनिया भर में 1.8 अरब से ज्यादा अनुयायी हैं। मुसलमान दुनिया भर के विविध समाजों में रहते हैं। आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट करते हुए कई चुनौतियों और अपॉर्चुनिटीजों का सामना करते हैं। आज मुसलमानों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक इस्लामोफोबिया का उदय है, जो पूर्वाग्रह, गलत सूचना और राजनीतिक बयानबाजी से प्रेरित है। इस्लामोफोबिया डिस्क्रिमिनेशन और अभद्र भाषा से लेकर हिंसा और घृणा अपराधों तक विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। एक और चुनौती कई मुस्लिम बहुल देशों में शांति और स्थिरता के लिए संघर्ष है। संघर्षों, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक अइक्वालिटियों ने विस्थापन, पीड़ा और अनिश्चितता की भावना को जन्म दिया है। इन चुनौतियों के बावजूद मुसलमान बेहतर भविष्य बनाने में भी सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय शिक्षा को बढ़ावा देने, गरीबी दूर करने, सामाजिक न्याय की वकालत करने और विभिन्न संस्कृतियों के बीच समझ के सेतु बनाने के लिए काम कर रहे हैं। भाग 9, निष्कर्ष, एक कालातीत मैसेज। एकेश्वरवाद, नैतिक आचरण और सामाजिक न्याय के अपने संदेश के साथ इस्लाम दुनिया भर में लाखों लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता रहता है। इसकी शिक्षाएं मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करती हैं।
जो एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए एक ढांचा प्रदान करती है। जबकि इस्लाम को पूरे इतिहास में चुनौतियों और गलत व्याख्याओं का सामना करना पड़ा है, करुणा, न्याय और शांति के इसके मूल मूल्य कालातीत और सार्वभौमिक हैं। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, सभी के लिए अधिक समावेशी और पीसपूर्ण दुनिया को बढ़ावा देने के लिए सार्थक संवाद में शामिल होना, समझ को बढ़ावा देना और रूढ़ियों को चुनौती देना आवश्यक है।